7 अक्टूबर बरोज हफ्ता इसराइल के हजारों लोग सुपरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल में डांस कर रहे होते हैं। कोई नहीं जानता था कि कुछ ही टाइम बाद वो जगह खौफ और दहशत से भर जाएगी। हजारों की तादाद में हमास के फाइटर्स इसराइल में घुस जाते हैं और ऑलमोस्ट 150 लोगों को हिरासत में ले लेते हैं। कहा जाता है ये 2014 से लेकर अब तक का सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट है इसराइल और फलस्तीन के दरमियान। हमास के फाइटर्स ने बहुत सी जगहों पर कब्जा करके उनको निस्तो नाबूद कर दिया। इस पर इसराइल के प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि हम इसका बदला जरूर लेंगे और इतने बुरे तरीके से लेंगे कि दुनिया की रूह कांप उठे। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कौन है फलस्तीन के पीछे, जिसके बलबूते पर उन्होंने इसराइल पर इतने बुरे तरीके से अटैक किया कि उनका आयरन डोम सिस्टम भी फेल हो गया। आयरन डोम सिस्टम जो कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया में बाकी किसी मुल्क के पास नहीं। ये दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। जब भी रॉकेट्स की बरसात होती है तो ये उनको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। बट यहाँ पर फायर किए गए 5000 से भी ज्यादा रॉकेट्स, जिसकी वजह से उनका आयरन डोम सिस्टम भी जवाब दे गया। इसके मुकाबले में इसराइल ने भी अपनी नेवी, एयर फोर्स और ग्राउंड फोर्स को अलर्ट करके गाजा पट्टी पर बहुत से रॉकेट फायर किए। उन्होंने बिजली और खुराक की सप्लाई भी बंद कर दी। दोस्तों, ये बात तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक तरफ इसराइल जिसका शुमार दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री में होता है और दूसरी तरफ फलस्तीन जो कि बहुत दिनों से इसराइल का जुल्म सहते आए हैं। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि आखिर ये सब कुछ जानने के बावजूद भी फलस्तीन ने इसराइल पर अटैक कैसे किया। दोस्तों, फलस्तीन के हमसाए देश ईरान और लेबनान जो कि अपने पूरे जोर के साथ फलस्तीन के साथ खड़े हैं। ईरान ने भेजी है लंबी दूरी वाली मिसाइल। तेहरान हाईवे पर मिसाइल ले जाते नजर आए हैं और इसराइल की आंखों में आंखें डाल रही हैं और उन्होंने इसराइल को खुला चैलेंज किया है, हम इसराइल की ईंट से ईंट बजा देंगे। यही वजह है कि इसराइल की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंस फोर्स मोसाद भी बुरे तरीके से फेल हो गई। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि वेस्ट के सारे यूरोपियन देश इसराइल के साथ खड़े हैं, तो क्या इसराइल फलस्तीन को सफा हस्ती से मिटा देगा? तो मेरा जवाब होगा जी नहीं। क्यों? आइए समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ अमेरिका जो कि इसराइल के साथ खड़ा है और दूसरी तरफ ईरान जो कि शुरू से ही फलस्तीन की बैकबोन है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ईरान और अमेरिका के बीच शुरू से ही कन्फ्लिक्ट्स चलते आ रहे हैं। जब ईरान ने इसराइल को खुलेआम चैलेंज किया तो उन दोनों ममालिक अमेरिका और इसराइल की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि सभी जानते हैं ईरान जो कि अपने आप में एक बारूद की मानद है, जिसने उसको आग लगाने की कोशिश की तो वो निस्तो नाबूद हो जाएगा। और जब तक ईरान फलस्तीन के साथ खड़ा है तब तक कुछ भी हो सकता है। इस तरह की मजीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।